हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कार्यपत्रक 9 कक्षा 6 के बच्चों के लिए। ये कार्यपत्रक है शिक्षा निदेशालय की तरफ से 22 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल किया गया है। गणित की बच्चों ये वर्कशीट है। आज आपको 2 वर्कशीट करनी है, एक गणित की करनी है और दूसरी आपको हिंदी की जो है वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। स्टार्ट करेंगे। अपनी संख्याओं की जानकारी यानी रोमन संख्यांक के बारे में आज हम पढ़ेंगे। प्रिय छात्रों, अब तक हिंदू अरबी अंकों का प्रयोग हम कर रहे थे। क्या आपने अपने परिवेश में रोमन अंक देखे हैं? तो बच्चों, आपने भी अपने परिवेश में अपने चारों तरफ रोमन अंक जरूर देखे होंगे, कहीं ना कहीं लिखे हुए। हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में कॉमन अंक जो है वो देखे हैं। तो ये जो है कॉमन जो हमारे रोमन अंक हैं वो आप देख सकते हो। इस तरह के क्या होते हैं? रोमन अंक होते हैं। अब देखिए, हमारे स्कूल में कक्षाएं रोमन अंकों में भी लिखी जाती हैं। तो स्कूल में कक्षाएं लिखी जाती है ना, जैसे आप 8th लिखते हो, 5, ये 6, 7, 8। इसी तरह 6th कैसे लिखी जाएगी? ऐसे लिखी जाएगी। आपने देखा है ना वर्कशीट पे भी, ये जो है रोमन में लिखी गई है 6। तो इस तरह से आप रोमन अंक लिख सकते हो। अब रोमन अंकों को हम इस प्रकार से लिखते हैं। हम पढ़ेंगे कि रोमन अंकों को हम किस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम साथ साथ बच्चों इसके कुछ जो नियम दिए गए हैं, महत्वपूर्ण नियम, उनको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे और यहाँ एग्जाम्पल भी हम इसके साथ साथ ही समझेंगे। तो एक कैसे लिखा जाता है? एक के लिए जो संकेत होगा वो आई होगा। हम पहले संकेत समझ लेते हैं। मेन जो संकेत हैं वो आपको याद रखने हैं। एक के लिए आई, 5 के लिए, ठीक है, देखिए एक के लिए क्या होगा? आई, 5 के लिए होगा वी, 10 के लिए होगा x, ठीक है, 10 के लिए x, 50 के लिए L, 100 के लिए याद रखिए C, 500 के लिए D और 1000 के लिए याद रखिए M। ओके, अब देखिए अगर हम एक के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पहला संकेत I, 2 के लिए हम लिखेंगे 2I। अब इसका क्या मतलब है कि हम देखिए जितनी बार भी प्रतीक को दोहराएंगे हम उतनी ही बार उसमें उसको जोड़ देंगे। जैसे हमने ये 2 बार लिखा है तो एक आई एक के लिए, एक आई 2 के लिए, तो टोटल कितना हो गया? 2। जैसे मान लीजिए हम 20 लिखना है तो 10 और 10 20, तो हम उतनी बार ही उसे जोड़ना पड़ेगा। अब 3 हमें लिखना है तो बेटा 1 2 3। अब 4 लिखेंगे तो क्या करेंगे? 4 लिखेंगे तो क्या मैं ऐसे लिख दूं 1 2 3 4? नहीं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम ये कहता है कि हम अधिकतम एक ही संकेत को 3 बार हम प्रतीक को दोहरा सकते हैं। ठीक है, कितनी बार दोहरा सकते हैं? केवल 3 बार हम प्रतीक दोहरा सकते हैं। लेकिन प्रतीक जो है, जो V, L और D है, उसको हम दोहरा नहीं सकते। ध्यान दीजिए, प्रतीक V, L, D को हम नहीं दोहरा सकते। अब देखिए यहाँ पे, यानी हम अब 4 कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि 5 क्या होता है? V। अगर हम जो भी हमारी जो मूल्य है, मान है, उसके दाईं ओर, ठीक है ना, दाईं ओर अगर हम कम मूल्य का प्रतीक रख देते हैं, जैसे मैंने दाईं ओर 1 का प्रतीक रख दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 5 में इस 1 को जोड़ना पड़ेगा। यानी अब ये कितना हो गया? 6। और अगर मुझे 4 लिखना है तो मैं इससे कम जो प्रतीक है, ठीक है ना, कम मूल्य का जो प्रतीक है वो बाईं ओर रख दूंगी, तो मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा। 5 में से 1 घटाना पड़ेगा, तो कितने हो गए? 4। यानी अब अगर हमें 4 लिखना है तो हम 5 में से 1 घटा देंगे, बाईं तरफ जो है ये I लिख देंगे, तो ये 4 हो गया। अब अगर हमें 6 लिखना है तो हम 5 में दाईं ओर लिख देंगे I, तो ये 6 हो गया। 7 लिखना है बेटा तो फिर से जो है क्या करेंगे हम? ये कितना हो गया? ये जो है यहाँ पे 7 लिखना है ना, तो 5 6 7। 8 लिखना है तो 5 6 7 8। 9 लिखना है तो क्या करेंगे? अब एक तो आई इसमें और नहीं लगा सकते क्योंकि 3 बार हो गया, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 1 घटा देंगे, तो ये क्या लिखा गया? 9। अगर हमें 10 लिखना है तो x हो जाएगा। 11 लिखना है तो x में 1 जोड़ देंगे। 12 लिखना है तो x में 2 जोड़ देंगे। 13 लिखना है तो x में 3 जोड़ देंगे। अब 14 लिखना है तो 14 कैसे लिखेंगे? 14 लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? x और क्या करेंगे हम? ये हो गया 15। 15 में से 1 घटा देंगे 5 में से, तो 14 हो गया।
ये 15 कैसे लिखेंगे, 10 और 5 15, 16 10 5 15 और एक आई 16, 17 10 5 15 16 17, 10 5 15 16 17 18, ठीक है ना, ये क्या हो गया 18। अब 19 कैसे लिखेंगे, x, एक x में से एक जो है आई घटा देंगे, 19 हो गया और 20 x हो जाएगा। तो ये है बेटा इनके नियम। अब देखिए हम v, l और d इनको कभी भी जमा या घटा भी नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। v, l, d ये अपवाद हैं, इनको हम ना तो रिपीट कर सकते, दोहरा सकते, ना हम इनको जमा या घटा हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं को रोमन अंकों में आपको लिखना है, तो आप यहाँ पर इनको कैसे लिखेंगे, देखिए 12 आपको लिखना है, तो 12 को कैसे लिख सकते हो, 10 में जो 2 जोड़ दोगे, 10 को क्या लिखते हैं x में 2 जोड़ना है तो 2 आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 12। 98 तो 90 में 8 जोड़ दोगे। अब देखिए 90 कैसे लिखा जाएगा, 100 में से अगर हम 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। 100 के लिए क्या होता है c, बाईं तरफ ये 90 हो गया, और 8 के लिए क्या करेंगे 5 6 7 8, ये हो जाएगा 98। उसके बाद देखिए यहाँ पर रोमन संख्याओं को संख्याओं में लिखना है। XL क्या हो जाएगा बेटा, L क्या होता है 50, 50 में x इधर लिख दिया बाईं तरफ, यानी 50 में से 10 घटाना है तो क्या हो जाएगा 40। इसी तरह दूसरा देखेंगे L, सबसे बड़ा क्या है इसमें L में 10 जोड़ दिया और साथ में जो है ये कितना है 9, तो कितना हो जाएगा LX, ठीक है, ये हो गया 50 और 10 60 और 9 कितना हो गया 69। अब देखिए यहाँ पर आपको ये प्रश्न जो है दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है आपको। अब आप साथ साथ करिए, अब आप प्रयास करेंगे और साथ साथ जो है अपनी कॉपी में करेंगे। 84 कैसे लिखा जाएगा, तो हम कर रहे हैं 84 को कैसे लिखेंगे, देखिए 50 प्लस 30 80 और 4। अब लिख दीजिए 50 के लिए क्या संकेत होता है L, प्रतीक L होगा। 50 के बाद 10 के लिए X, 50 60 70 80 और 4 लिखना है तो 4 के लिए V और इसमें से एक I, ये I जो हम माइनस करने के बाद ये क्या हो गया 4, ये हो गया 84। 175 को कैसे लिख सकते हो, 100 प्लस 70 प्लस 5, 100 के लिए C और 70 के लिए 70 में 50 के लिए L, 60 70 5 के लिए V। 105 यानी 100 प्लस 5, 100 के लिए क्या लिखते हैं बेटा C, 5 के लिए V। 509 500 प्लस 9, 500 के लिए D और 9 के लिए 10 में से एक घटा दो तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो ये हो गया 509 509। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं, आप इसको कॉपी में जो है वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, आप पहले खुद से प्रयास कीजिए। LXX, अब आपको बताना है ये जो है कौन सी संख्या है। L के लिए L क्या है बेटा, यहाँ पे L है 50 और ये क्या हो गए 10 10 10 यानी 30 हो गए ना। अब ये दाईं तरफ है तो हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया ये 80। अब देखिए XC, इसमें बड़ी संख्या क्या है C यानी 100, 100 में से बाईं तरफ है तो 10 घटा दीजिए तो कितना हो गया 90। अब इसमें बड़ी संख्या क्या है 100, इसमें 100 में से आपने L और X घटाना है। L क्या है 50, X क्या है 10, तो 60 घटा दीजिए कितना हो गया 40। अब बड़ी संख्या क्या है 100, 100 में से आपको ये देखिए X तो घटाना है यानी 10 घटाना है और 2 जो है वो जोड़ने हैं, तो 100 में से 10 गया, यहाँ पर घटाओगे तो 90 में 2 जोड़ दीजिए, 90 आ गया, 90 में 2 जोड़ेंगे तो 92। तो ये बेटा इनके उत्तर हो गए। तो ये आपको प्रैक्टिस करने हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उन सबको आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से अब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर होंगे। सो बेटा ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछिए और अपनी वर्कशीट करके कंप्लीट करके अपनी टीचर से इसको जो है ज़रूर चेक करवाइए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।